अचानक धन लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा होने के कारण उत्तर दिशा तिजोरी रखने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। पूर्व दिशा भी धन और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। ईशान कोण भी शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व में स्थित होता है, ज्ञान और समृद्धि का कोण माना जाता है और यहीं भी तिजोरी रखने के लिए उपयुक्त दिशा है। रोज घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये 5 काम, आपको मिलेगी धन दौलत से समृद्धि। कपूर जलाने से सभी मांगलिक कार्य शुभ होने स्टार्ट हो जाते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पहली रोटी गाय को खिलाएं। पक्षियों को दाना डालें। शाम के समय झाड़ू ना लगाएं और रात की रोटी कुत्ते को अवश्य निकालें। घर में अगर बरकत तंगी रहती है तो क्या करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुख, सौभाग्य और धन संपत्ति के लिए तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में धन की समस्या खत्म हो जाती है। रुके हुए धन वापस पाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें। आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। लोटे को साफ कर उसमें जल भरकर फूल और अक्षत डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। जीवन में आर्थिक तंगी के साथ ही खराब सेहत का भी सामना करना पड़ता है, तो जीवन में कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता हाथ नहीं लगती। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच अनबन रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में वास्तु दोष होने पर भी व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए जिसे मात्र करने से कर्ज मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक परेशानी झेल रहे लोगों को प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। लोटे को साफ कर उसमें जल भरकर फूल और अक्षत डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय पैसों की कमी दूर करने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि लाती है। धन की कमी होने पे क्या करना चाहिए? आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए विशेष अवसर पर या रवि पुष्प योग में एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। पूजा कर इस नारियल को धन रखने वाली जगह पर रखते हैं। आपको आर्थिक परेशानियों से छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुख, सौभाग्य और धन संपन्नता के लिए तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, पर रविवार को आप बिल्कुल ना जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में धन की समस्या कभी नहीं होती। रुके धन वापस पाने के लिए रोजाना ये आप जरूर काम करें। घर में पूजा करते समय कपूर जलाएं। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लौंग भी डाल दें। जब भी रोटी सेके तो तवे पर कुछ बूंदे छींटे दूध की मार दें। हर रोज़ ये काम करने से आपके घर में हमेशा बरकत होगी या आमदनी बढ़ेगी। सुबह उठकर अपना बिस्तर तह करके जरूर रखें। दरवाजे के पीछे कपड़ा ना टांगें। बेडरूम में चप्पल ना उतारें। जूते चप्पल फैलाएं नहीं। टूटा हुआ शीशा बिल्कुल नहीं रहे। घर में गोल या अंडाकार शीशा लगाना नहीं चाहिए। आप अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें और अपने गलियों को भी साफ सुथरा रखें। जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं उस तिजोरी को विशेष रूप से साफ रखें और उसके सामने भी अगरबत्ती जलाएं। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी को अर्पित करें पीपल का पत्ता। अगर आप पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखा कर आ जाए तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना। इसके लिए प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्या दूर हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखा है तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। कहा जाता है कि इस उपाय करने व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसे पत्ते पर राम नाम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में ना रखें। भाई, ये बात का बहुत जल्दी ध्यान रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रही हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वार देना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक आने और 5वें दाने को आकाश के ऊपर और आपको उछाल देना चाहिए। ऐसा करके ही आपको रुके हुए धन से जुड़ी हुई हर समस्या दूर। साथ ही यह उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वह खूब धनवान बने और उसके पास
बहुत सारा धन हो। आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफ़ी धन मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं, ऐसा इसलिए कि आप रोज़ इस पाठ करने में समर्थ नहीं हो, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। इससे जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती। घर में अगर आपके आपसी कलेश है, तो आपके घर में हमेशा प्रेम व्यवहार से रहें। अचानक धन की तमन्ना है तो सफ़ेद रंग की ध्वजा पीपल पर लगाना चाहिए। सूखे हुए कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन और अचानक धन लाभ होता है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जब आप कुएं के पास दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते हुए लोहे का पात्र लेना चाहिए। जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में सकारात्मक रूप से अनुकूलता पैदा होती है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी भी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार सफलता मिलती है और धन के लाभ होते हैं। नागकेशर का पौधा किसी भी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, वैसे से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत और गुलहर के 2 फूल लाकर अपने पास रखना चाहिए। मान्यता है गुलहर के फूल प्रारंभ में झरबेरी के फल के समान होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर नींबू के आकार के हो जाते हैं। यह कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गुलहर के फल होते हैं, भगवान दात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुर मात्रा में उसके जीवन में होता है। आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको क्या करना चाहिए कि हर रोज़ अपने घर के मुख्य द्वार पर फिटकरी से युक्त पानी छिड़कना चाहिए। हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए और शाम के समय आपको माता लक्ष्मी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप श्री सूक्तम का प्रतिदिन नियमित रूप से पाठ करते हैं और अगर ऐसा आप 3 वर्ष तक कर लेते हैं, सुबह शाम पाठ श्री सूक्तम के, तो आपके घर में कभी भी किसी भी धन की कमी नहीं होगी। आप जिस भी घर में आतिथ्य स्वीकार करेंगे, वहाँ पे आपका धनागमन अवश्य हो जाएगा। अगर आपको ये सब करने के साथ साथ आपको श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और भोले बाबा के मंदिर में जाके आपको अक्षत और दूध मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए और भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में छोटी मोटी जो भी आर्थिक समस्याएं, बाधा हैं, वो सब दूर हो जाएं। हो सके तो आप कुबेर भगवान की भी नियमित रूप से पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे जीवन में धन की वृद्धि कीजिए और हमारे जीवन में कष्टों की मुक्ति कीजिए। शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के निमित्त मखाने की खीर अवश्य बना के उन्हें भोग में लगाना चाहिए और उनको लाल गुलाब के पुष्प अवश्य अर्पित करने। अगर आप घर के मेन द्वार पर बंधन द्वार लगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी बंधन द्वार लगाएं, उसमें आपको कौड़ियों का यूज़ ज़रूर करें। आजकल मार्केट में तरह तरह के बंधन द्वार मिलते हैं, जो व्यक्ति पहले के समय में लोग हमेशा बदल दिया करते थे, लेकिन आज के समय में व्यस्त जीवन में लोग एक बंधन द्वार साल साल भर तक रहने देते हैं। तो कृपया आप जब भी बंधन द्वार खरीदें, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस बंधन द्वार में कम से कम कौड़ियाँ लगी हों। कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और आपको करना क्या चाहिए कि आपको तुलसी की जड़ को अपने दरवाजे पर, जो तुलसी की मैया की सूख चुकी हैं, उनकी जड़ को आपको दरवाजे पर लाल कपड़े में बांध देना चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा टिकी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।